हेलो फ्रेंड, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद है कि आप सभी बेहतर होंगे, बेहतरीन होंगे। आपको कैसे पता चलेगा कि आप किसी राइटर के पास अगर गाना लेने जा रहे हैं और वो राइटर आपको सबसे बढ़िया मैटर देगा, आपको पता कैसे चलेगा। आज की ये वीडियो सिर्फ इसी पर आधारित नहीं है, बल्कि इसके अलावा कुछ और तथ्य भी आपको बताएंगे, जिससे आप जान पाओगे कि वो राइटर आपके लिए बेस्ट और बेहतर मैटर बनाकर दे पाएगा या नहीं दे पाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम आपको समझाते हैं कि आपको पता कैसे चलेगा कि आप जिस राइटर के पास में गए हैं वह आपको बेस्ट मैटर देगा या नहीं देगा। तो दोस्तों, मैं आप सभी को यही बताना चाह रहा था कि जो गाना अखिलेश कश्यप खेसारी लाल यादव को दिए हैं उस पर तो आपको 10 मिलियन, 20 मिलियन, 30 मिलियन, 50 मिलियन, 60 मिलियन इस तरीके से व्यूज मिलेंगे। लेकिन जो गाना आपको दिए हैं उस गाने पर एकदम जीरो या जीरो से लेकर खूब से खूब 10,000, 5,000, 200, 300, 400, 500, खूब से खूब लाख, 2 लाख व्यूज मिल जाएंगे। तो आखिर इतना व्यूज का गैप क्यों है? क्योंकि गाना आपने अखिलेश कश्यप से लिया है और खेसारी लाल यादव भी अखिलेश कश्यप से लिया है। तो यहाँ पे सबसे बड़ा फैक्ट क्या है कि कभी भी किसी भी बड़े सेलिब्रिटी से गाना लेने का मतलब यह नहीं होता है कि वो गाना 100% चलेगा ही चलेगा। आप एक्सपीरियंस जिसके पास है, जिसके पास लिखने की कला है, जिसके अंदर टैलेंट है, उसके पास जाए। चाहे मेरे जैसा छोटा राइटर हो। छोटा राइटर और बड़ा राइटर क्या होता है? छोटी जात और बड़ी जात क्या होती है? छोटी और बड़ी जात नहीं होती है। इंसान का मेंटालिटी छोटा और बड़ा होता है। इंसान का सोचने का क्षमता छोटा और बड़ा हो सकता है। जरूरी नहीं है कि जो अखिलेश कश्यप सोच रहे हैं उससे अच्छा हम नहीं सोच सकते हैं। क्या जरूरी है कि अखिलेश कश्यप जो सोच रहे हैं उससे बढ़िया हम नहीं सोच सकते हैं, या जो अखिलेश कश्यप लिख रहे हैं उससे बढ़िया हम नहीं लिख सकते? ऐसा होता है क्या? नहीं होता है। हाँ, लोग एक पॉपुलर हो जाते हैं, जैसे कि कुछ लोग सर्किल में काम करते हैं। खेसारी लाल यादव को गाना आप भी दोगे और उनके गाने पर जाकर व्यूज चेक करोगे तो नॉर्मल 8-10 मिलियन व्यूज आ जाते हैं। तो इसका मतलब आप भी पॉपुलर राइटर हो गया, तो कल से कोई आपसे भी गाना लेने लगेगा। देखिए, उनका नाम पहले से बना हुआ है और जिनका नाम पहले से चर्चित है, जिस पॉपुलर हो चुका है, उसको कोई भी गाना देगा, चाहे वो छोटा लड़का दे, बड़ा लड़का दे, अखिलेश कश्यप दे, विजय चौहान दे, कृष्णा बेदर्दी दे, या आपको लिखने नहीं आता है, कुछ भी जोड़ गांच के छोटा सा मैटर बना के दे दो, गा देंगे 10-12 मिलियन व्यूज आराम से आ जाएगा। लेकिन जो बड़ा हो चुका है, जिसके गाने पर 10-20 मिलियन व्यूज ऐसे ही आ जाते हैं, उसके लिए सबसे बड़ी चुनौती है हर एक गाना को 100 मिलियन लेके आना। खेसारी लाल के नजर में या खेसारी लाल के लिए कौन सा गाना हिट माना जाएगा? खेसारी लाल का वह गाना हिट माना जाएगा जो 100 मिलियन से ऊपर होगा, क्योंकि वो लोग बहुत ज्यादा बड़े स्टार बन चुके हैं। और जो बड़ा स्टार बन गया उसके लिए 10-5 मिलियन आपके लिए ज्यादा बड़ा होगा, उन लोगों के लिए कोई ज्यादा बड़ी चीज नहीं होती है। ठीक है, सबसे बड़ी चीज। इसी तरीके से यदि आप हमसे गाना लेते हो तो आप मेरे पास टैलेंट देखो, न कि मेरा पॉपुलैरिटी देखो। क्योंकि पॉपुलैरिटी देखने से क्या मिलेगा? लोग कहते हैं कि जात ना पूछिए साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। ठीक है, तो यही मैं चीज यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि आप राइटर की लेवल को नहीं देखे कि कितना बड़ा है, कितना लिखा है, कितना क्या किया है। जब आप गाना लेने मेरे पास आते हो तो सबसे पहले आप एडवांस पेमेंट करो। एडवांस पेमेंट करके आप लिखवाओ जो मैटर आपको लेना है, जिस तरीके का लेना है, आप उसको देखो, परखो। यदि आपको लगे कि हाँ अखिलेश कश्यप की टक्कर के, अखिलेश कश्यप के लेवल का मैटर है, उसी टाइप का है, उसी हिसाब का, तभी आप लेना। क्या दिक्कत है? और मैं किसी से कंपेयर क्यों करूं? क्योंकि मुझे उससे आगे नहीं जाना, ना उसके पीछे जाना है। मुझे अपने हिसाब से जहां तक जाना है मैं समझ के चलूंगा ना। मैं किसी की बराबरी क्यों करूंगा, या किसी के पीछे क्यों जाऊंगा, या किसी के आगे जाने की कोशिश क्यों करूंगा? नहीं मैं उसके आगे जाने की कोशिश करूंगा, नहीं पीछे जाने की कोशिश करूंगा। मेरी अपनी एक्सपीरियंस है, अपने हिसाब से हम जहाँ तक पहुंच सकते हैं, मेरी जो लेवल है, मेरी जो मेंटालिटी है, मेरे लिखने की जो क्षमता है, मेरे एक्सपीरियंस लेवल है, उस हिसाब से चलूंगा। मैं किसी के आगे पीछे जाने की कोशिश क्यों करूँ? बाकी अब समझदार है, समझ सकते हैं कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। कि कभी भी किसी की टैलेंट को देखिए, न कि ये देखिए कि नहीं इसका उम्र छोटा है या इसका गाना मार्केट में नहीं चला है। सिर्फ मैं अपने लिए ये शब्द नहीं बोल रहा हूँ, किसी भी राइटर के पास आप जाओ तो उसकी मेंटालिटी देखो, उसके टैलेंट को देखो, उसकी राइटिंग स्किल को देखो, न कि उसके उम्र को देखो, न कि उसके गाने को बोलो कि नहीं तुम कोई गाना मुझे भेजो कि मैं पहले तुम्हारा गाना सुनूंगा, देखूंगा, फिर लूंगा। ऐसा नहीं है। आप उसके पास एडवांस पेमेंट करके चेक कर सकते हैं। एक चीज, अगर उसको आप 300-500 जो भी उसका रेट होगा, मेरा तो 500 एडवांस पेमेंट होता है, आप उसको जितना भी पेमेंट करोगे 500 या 300, इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि वो आपके लेवल का है कि नहीं है। बिना परखे आप किसी को चोर, स्कैम, धोखा देने वाला या फ्रॉड नहीं बोल सकते हो। हाँ, मानते हैं मार्केट में बहुत सारे लोग फ्रॉड करते हैं,
धोखाधड़ी करते हैं। इन सबसे बचने का सिंपल सा उपाय है कि उनका खुद का चैनल होगा, उस चैनल पर वो जो बोल रहे होंगे उसमें वो कितना काम कर पा रहे हैं, कहाँ तक उनकी सोचने की क्षमता है, कहाँ तक वो गाने बना पा रहे हैं। जब उनके वीडियो को आप देखोगे, 1 वीडियो 2 वीडियो 3 वीडियो 5 वीडियो, उससे आइडिया लगेगा कि ये किस तरीके के शब्दों का चयन कर रहा है, गाने में किस तरीके के मुखड़ा है, मुखड़ा से कनेक्टेड अंतरा है कि नहीं है, नाम वाला जो सेक्शन है उसको किस तरीके से फील कर रहा है, उसमें कोरस लाइन है कि नहीं है, पंच लाइन बेस्ट बना रहा है कि नहीं है, गाने की जो ट्यूनिंग, जो गाना का धुन है उसको अच्छे तरीके से सेट कर पा रहा है कि नहीं है। यानी कि सारा गाना का स्ट्रक्चर, कंपोजिशन वगैरह सारा चीज देखिए, चेक कीजिए, इससे आइडिया लग जाएगा। आपको उसके लिखे हुए गाने सुनने हैं तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, प्रेम से मांग लोगे कोई भी दे देगा। लेकिन ये थोड़ा सा इंसल्ट जैसा फील होता है कि आपका गाना कोई मार्केट में बजा होगा तभी लेंगे, ऐसा नहीं है। तभी वो उल्टा आपसे सवाल कर दे कि यदि आपका गाना मार्केट में बजा होगा तब आप बोलो मैं आपको दूंगा गाना, कैसा लगेगा? जरूरी नहीं है कि आपका गाना बजा होगा तभी हम आपका गाना लिखेंगे। छोटे से ही कोई बड़ा बनता है, ऐसा नहीं है कि बड़े से कोई छोटा बनता है। तो आप अभी जिस लेवल में हो, अपने लेवल के राइटर को पकड़ के चलो, ज्यादा किसी के पीछे आगे पीछे तू में करने की जरूरत नहीं है। आप अपने लेवल के लोगों को पकड़ के लेके चलो और वही लेवल के लोग। अब अखिलेश कश्यप भी ऐसा थोड़ी है कि एक ही दिन में अखिलेश कश्यप बन गया। अखिलेश कश्यप को कौन पहचानता था? विजय चौहान को कौन पहचानता था? सोशल मीडिया का देन है, एल्गोरिदम का देन है, उनके पास पैसे हैं, पहुंच थे, उस सोसाइटी में वो पहुंच पाए तो नाम हो गया। आप भी जाओगे, मैं भी जाऊंगा, मेरे पास राइटिंग स्किल है, मैं अपनी राइटिंग स्किल को खेसारी लाल यादव के समक्ष रखूंगा, पवन सिंह के समक्ष रखूंगा, 50 गाने लेके जाऊंगा, 50 में से कम 10 12 20 गाने तो सेलेक्ट हो जाएंगे ना। फिर मैं स्टार बन जाऊंगा, फिर मैं भी अपने गाने का 10,000 12,000 20,000 रेट कर लूंगा। तो ऐसा नहीं है कि मेरा मतलब कोई ख्वाहिश है कि मुझे लोगों से पैसा कमाना, ऐसा नहीं है। मैं एक नाम के लिए आया हूँ, अपने नाम को एक ब्रांड बनाने के लिए आया हूँ। पैसा तो जरूरत है, आपकी जरूरत है, मेरी जरूरत है, वो तो लेना ही पड़ेगा। थोड़े कम लो, ज्यादा लो, जो भी लो, लेना पड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि अपना गाना का मार्केटिंग करके मतलब किसी बड़े सिंगर से गवा के और फिर छोटे सिंगर को गाना सेल करके पैसे कमाने में लग जाऊं। ऐसे बहुत सारे लोग कर रहे हैं। इसके नेक्स्ट वाली जो वीडियो लेके आऊंगा, बताऊंगा कि उसमें बड़े सिंगर कितना पैसा लेते हैं और किस तरीके से काम करते हैं। और बहुत सारे बड़े राइटर बहुत सारे सिंगरों का पैसा बचा के रखे हुए हैं, देते भी नहीं है। आप जाओगे उनके पास तो आपको भगा देते हैं, क्योंकि आपकी पॉपुलैरिटी नहीं है, आपको उतना कोई जानता नहीं है, आपको कोई भाव नहीं देगा। और उनके लपड़ झंडू जो इतने सारे लोग हैं, वो आएंगे, बोलेंगे नहीं अखिलेश भैया तो ऐसा नहीं कर सकते हैं, विजय भैया तो ऐसा नहीं कर सकते हैं, खेसारी भैया पवन भैया तो ऐसा नहीं कर सकते। इस तरीके का कमेंट करेंगे और आपको ही गलत ठहरा देंगे, आप उनके विरोध बोलोगे तो। इसलिए मैं ज्यादा किसी को नाम लेकर या कुछ गलत टिप्पणियों से बचना चाहता हूँ, कोई गलत कमेंट्स, नेगेटिव कमेंट्स नहीं करना चाहता हूँ। नेक्स्ट वीडियो लेके आऊंगा जिसमें कोई प्रूफ होगा, कोई फैक्ट होगा, उस फैक्ट के साथ में सारी डिटेल्स आपको बताऊंगा। इस वीडियो में बस आपका मेन कंक्लूजन यही है कि कभी भी किसी राइटर को या किसी भी किताब को उसके कवर से जज मत कीजिए कि नहीं इसका कवर गंदा है तो अंदर ज्ञान नहीं होगी। जरूरी नहीं है कि जिसका कपड़ा अच्छा नहीं होगा उसके अंदर चरित्र नहीं होगा। कपड़े से किसी को क्या जज करना, किसी किताब को उसके कवर से क्या जज करना, राइटर को उसके गाने मार्केट में पॉपुलर नहीं हुए उससे जज क्या करना, उससे लिखवा के तो पहले देख लीजिए। बस इसका यही कहना था कि बड़े और छोटे का भेद मिटाइए कि ये छोटा जात है, ये बड़ा जात है, ये छोटा राइटर है, ये बड़ा राइटर है, ऐसा कुछ नहीं होता है। सबको समान दृष्टिकोण से लेके चलिए। जिसके अंदर टैलेंट है उसकी इज्जत कीजिए, जिसके अंदर टैलेंट नहीं है उसकी भी इज्जत कीजिए। उसे भी प्यार से बोल दीजिए कि मुझे आपका मैटर पसंद नहीं आया, मुझे आपका गाना जो मुझे चाहिए था, मेरे लायक जो चीज होनी चाहिए थी वो नहीं है, मैं किसी और से ले लूंगा। इस तरीके से बोल के वहां निकल दिया। जिसकी चीजें आपको पसंद आती है, जिसकी रचना आपको पसंद आती है, उसके साथ तालमेल अच्छे तरीके से बिठा के अपने जुबान वादा जो भी आप करते हैं उस तरीके से चलिए और उस राइटर के साथ तालमेल बिठा के आगे बढ़िए। आज नहीं कल आपका भी गाना 10 मिलियन 50 मिलियन 100 मिलियन पार करेगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। जय जय भोजपुरी।